नाउ डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड का इसमें डिस्टिंक्शन क्या है? तो डिमांड शेड्यूल का मीनिंग देखो, डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर स्टेटमेंट है ना। शेड्यूल यानी टेबल आ गया, तो इसलिए इसको टेबुलर स्टेटमेंट बोलते हैं, विच इंडिकेट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, जब भी डिमांड आता है तो समझ जाओ प्राइस एंड डिमांड में रिलेशन है, लेकिन प्राइस एंड डिमांड में रिलेशन डिमांड में कैसे रहता है? तो इनवर्स रहता है। इनवर्स यानी अपोजिट, यानी प्राइस कम हो जाती है डिमांड बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाता है, इसलिए अपोजिट है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, डिमांड कर्व का देखो मीनिंग क्या है? द डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। एंड जो डिमांड शेड्यूल हम लोग ने बनाया ना, उसके बेस पे हम लोग डिमांड कर्व निकालते हैं, लेकिन वो ग्राफिकल रहता है इसलिए उसको कर्व बोलते हैं। इट इंडिकेट द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में रिलेशन कैसा रहता है? फंक्शनल, एंड जैसे प्राइस अफेक्ट होएगी वैसा डिमांड क्या होता है? चेंज होता है। ओके, तो देखो इसके टाइप्स है, डिमांड शेड्यूल के दो टाइप्स है। तो फर्स्ट है देखो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, और सेकेंड है मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड कर्व के भी दो टाइप्स है, देखो मुझसे इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इसके पहले भी हम लोग ने देखे थे इंडिविजुअल डिमांड क्या और मार्केट डिमांड क्या है। तो इसका एक्सपांशन कैसे होता है देखो, सॉरी एक्सप्रेशन क्या किया है? तो एक्सप्रेशन देखो, डिमांड शेड्यूल इज अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, यानी ये लॉ ऑफ डिमांड है ना, उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन है डिमांड शेड्यूल। और डिमांड कर्व है डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन है ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। दोनों को भी लॉ ऑफ डिमांड लगता है, एक ग्राफिकली है और एक कैसा है? क्वांटिटेटिव है एंड टेबुलर है। अभी इसका शेड्यूल कैसे ड्रॉ करते हैं? तो शेड्यूल देखो, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स में क्या आएगा? ओके, प्राइस आएगी। क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स में क्या आएगा? तो देखो कितना क्वांटिटी है वो आ जाएगा। जब प्राइस 10 थी तब क्वांटिटी कितनी थी? 1 थी। प्राइस कम होगी 8 पे आ गई तो क्वांटिटी कितनी होगी? 2 होगी, बढ़ गई। प्राइस और रिड्यूस होगी 6 पे आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड देखो इंक्रीज हो गया, 3 पे चला गया। देन प्राइस 6 से 4 आ गए, 2 आ गए तो देखो क्वांटिटी डिमांडेड 5 पे आ गया। यानी यहाँ पे दिख रहा है जैसे प्राइस रिड्यूस हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो ये शेड्यूल बताता है कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, डायग्राम में भी देखेंगे डिमांड को का डायग्राम क्या है। तो देखो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी यूनिट ऑफ कमोडिटी है, वाई एक्सिस पे क्या है? प्राइस है ना। और यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने शेड्यूल था, शेड्यूल के बेस पे डिमांड को बनाया। तो शेड्यूल में देखो प्राइस कितनी थी? जब 10 थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 था। प्राइस जब डिक्रीज हो गई 8 पे आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज हो गया, 2 पे आ गया। फिर 6 पे आ गई तो कितने पे आ गया? 3 पे आ गया। जब प्राइस 4 पे आ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कितने पे गया? 4 पे गया। जब प्राइस और रिड्यूस हो गए 2 पे आ गए तो क्वांटिटी डिमांडेड और इंक्रीज हो गया, 5 पे आ गया। यानी जैसे प्राइस कम होती जाती है क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो डॉट लाइन आ गया, वो स्पॉटेड लाइन, हम लोग क्या करेंगे उसको ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डी डिमांड को मिल जाएगा, जो ऊपर से नीचे आया है इसलिए इसको डाउनवर्ड डिमांड को बोलते हैं। ओके, तो ये था डिमांड को एंड डिमांड शेड्यूल। ओके, दोनों में भी रिलेशन इनवर्स है, हम लोग को अपोजिट रिलेशन दिखाने के, लेकिन ये टेबुलर स्टेटमेंट है, वो ग्राफिकल स्टेटमेंट्स है। ओके, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। देन